Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज मानदाख 22 फरवरी है, सोमवार है, फरवरी का 22 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। Suriname. Stichting arbeidsmobilisatie en ontwikkeling avondcursus देना शुरू कर दिए हैं। woensdag यानी बुधवार फरवरी की 17 तारीख से, वो भी कोविड-19 मातृकलन के दरमियान में ये कोर्सेस दी जाती है। वैसे मिनिस्ट्री van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken के मेहरबानी से फैक्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टर अनीशा तमसीरान सारी जान बताया कि कोर्सेस दी जाती 5 बजे शाम से लेकर 8 बजे रात तक। कोर्सेसन है बासस इलेक्ट्रो हाउस इंस्टॉलासी, गवासा यानी कि खास वाटर और सैनिटायर, बासस कूल टेक्निक, लेसन niveau 1 en 2, textiele werkvormen, assistent constructiewerker, assistent graafmachine simulatie, computer hardware module 1 en 2। रोनाल्ड चूने पैदा हुआ है 8 दिसंबर 1935 में और देहांत हुआ है 28 अगस्त 2020 में। सारी उम्र वो किताब के शौकीन था, तमाम किताब पढ़ा और किताब जमा किया। कलेक्शन में है सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल geschiedenis van Suriname। 1973 में वो अपना परिवार के साथ सूरीनाम में इमिग्रेट हुआ है, यानी कि सूरीनाम में जाकर के रहने लगा और केमिकल्स के काम करना शुरू किया वो सूरालको में। जब उनको पेंशन मिल गया तो उसने अलखमेन डायरेक्टर था बदरैफ इंटरफूड के। एकाध दिन देहांत होने से पहले उनका औरत खरेज जो में फंदरले अपना एख्तनोत के सब किताब नेशनल आर्खिव सूरीनाम को जाकर के दे दिया है। बुकन collectie रोनाल्ड चू ने geschonken aan नेशनल आर्खिव सूरीनाम। एतवार के शाम के वक़्त डागो ब्लैकस्ट्रात में पलंगा के बनाया हुआ 2 मकान लाहकार आगे में जल गया है। दोनों मकान में एक मर्दाना रहता था। 2 houten woningen aan de Dagobladstraat zijn zondagmiddag verwoest door een brand। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 24 uur यानी 24 घंटा के अंदर में 119 जना को कोरोना टेस्ट किया गया। इन लोगों में से 12 यानी 12 जना तो बीमार हैं। 168 जना वफात पाए हैं, 16 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 6 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, 7 जना अच्छा हो गए हैं 24 घंटा के अंदर में, 40 जना इsoलासी में। एक शोफर अपना ऑटो चलाते जब शूलवेदम बॉसब्रग पर पहुंचा तो देखा कि एक मर्दाना रेलिंग पर पहुंच गया कूद करके आत्महत्या करने के खातिर। उसने अपना ऑटो स्टॉप करके और दौड़ करके उनको पकड़ लिया। Een voorbijganger sprong uit de auto en rende vliegensvlug op de man af en voorkwam zo dat deze het water insprong। जहाँ पर कमवैन रिफिर और सूरीनाम रिफिर एक में जुड़ जाता है वहाँ पे मोंदिंग है, वहाँ पर अटलांटिक ओशियन समुंदर शुरू होता है। तो वो उस जगह के नाम रखे हुए हैं ब्राम्सपुंत। वहाँ पे चाकल से शांति स्क्रोपू के स्त्रंथ है,
लोगों ने वहाँ पे वक्त वक्त छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे। ऐसा ही एक परिवार वहाँ छुट्टी मना रहा था। ये परिवार के 3 नौजवान लौंडन पानी में पौड़ने लगे, जैसे और लोगों ने पौड़ते रहते हैं। अनजाने ऐसी जगह चल गए जहाँ पे स्ट्रोम में पानी बहुत तेज खींच रहा, अटलांटिक ओशियन समुंदर के तरफ। बस तीनों बहने लगा। एक तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन 2 अपने आप को न बचा सका, वो तो समुद्र में बह गए। सारा दिन तो मिलिटेरी, पुलिस और परिवार मिल करके दोनों के ढूंढ रहे थे। शाम के वक्त उनका लाश उतरान पाए हैं। Op een bepaald moment zou de 3 van hen in een dieper gedeelte terecht zijn gekomen, waar er sprake is van een sterke stroom. Nederland से ये परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत किया जाता है। NV luchthavenbeheer के personeel के बॉन्ड तनख्वाह के बारे में जो डायरेक्सी के साथ जब बाट अटक गया तो स्टॉकिंग करने लगे। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन टूरिज्म के मिनिस्टर अल्बर्ट यूबिथाना बॉन्ड से बात किया है। अब मुँह ज़बानी कुछ बात कलेक्टिव आर्बिट के बारे में बातें हुई है, तो स्टॉकिंग कर दिया। हवाई जहाज फिर उड़ान करने लगा और ये ओवर इनकम्स के बारे में ये मंगलवार के आपस में बात आगे बढ़ाया जाएगा। कानावैमा फिर बहुत जो निकेरी से गयाना क्वारंटाइन रिफिर आर पार करता था, तो वो तो बिगड़ गया है। उसे वो बोट को घसीट करके पारामारिबो के घाट पे ले गए हैं रिपेयर करने के खातिर। तब बहुत दिन लग गया कि लोगों ने आर पार ना हो पा रहे थे। अब बात बन गया है। कन्या से गयाना के फिर बोट MB सादंग का तो क्वारंटाइन रिफिर पार किया है मोलोसन क्रीक गयाना से साउदर्न निकेरी तलक। तो खबर है कि 8 नेशन जो निकेरी में 1 बरस से इंतजार कर रहे थे आर पार होने के लिए, तब यही फेयर बोट के जरिए अब लोगों ने 1 बरस के बाद अपना घरे पहुंच गए हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। नीदरलैंड की तरह बेल्जियम में भी अभी कोरोना वायरस छूत की बीमारी मौजूद है। फरवरी के 13 तारीख से लेकर फरवरी के 19 तारीख तक दाखिलक्स यानी कि रोजाना 2006 कोरोना बसमेटिंगन हुआ है। एक हफ्ता पहले से ये हफ्ता में 5% से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। बेल्जियम अस्पताल में 1617 कोरोना पेशेंट दाखिल हैं। ये लोगों में से 329 जना इंटेंसिव केयर में हैं। Ook in België wat meer besmettingen। बर्मा के नाम बदल गया है म्यांमार में। म्यांमार में 3 हफ्ता बीत गया है कि सुजातियों ने कूप करके और हुकूमत छीन लिए हैं। तो वही दिनों से रोजाना 10,000 जनता रास्ता पर निकल पड़े हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि सुजातियों के असली काम है देश के सीमा रखवारी करने के खातिर। और जनता जो डेमोक्रेटिक तौर पर अपना सरकार को चुन करके बैठाया है, जिसका लीडर है आंग सान सू की, तो इनके साथ सब लोग के छोड़ना है। इंटरनेशनल बदरेवन यही कारण तो अपना दरवाजा बंद कर रखे हुए हैं म्यांमार में। इंटरनेशनल समाज भी सुजातियों के ऊपर नाराज है। सुजातियों ने कई डेमोन्स्ट्रेंटों को दा करके हत्या कर दिया और अभी और धमकी दिया है हत्या करने के खातिर। स्टाकिंग एंड मसाल प्रोटेस्ट म्यांमार। Het militaire regime heeft aangekondigd hard op te treden en waarschuwt dat het volgen van een pad van confrontatie leven zal kosten. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA खबर किया है कि सब बोइंग 777 हवाई जहाज
उड़ाना मना ही है, सबको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। कारण क्योंकि ये हवाई जहाज स्टाद कोलोराडो के शहर डेनवर के नजदीक में जब पहुंचा तो एक मोटर में आगे लग गया था। वो मोटर गिरा, बहुत अच्छा के बाद कि किसी को चोट वगैरह ना लगा और जितना पैसेंजर्स मौजूद थे उसको सही सलामत तो उतार दिए हैं। और भी आपको जानना जरूरी है कि ये बोइंग 747 टिप मोटर प्रात वर्नी ने बनाया है और ये टिप हवाई जहाज साउथ कोरिया और जापान में मौजूद है, तो यहाँ भी उड़ाना अब रोक दिया गया है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। नीदरलैंड के विंकलियर्स और खनिसासी इंद्रतेल ताज्जुब कर रहा है कि अभी तक सब दुकान बंद है और सिर्फ अस्प्रक बना करके लोगों ने दुकान के अगवारे सौदा जाकर के ले सकते हैं। इंद्रतेल तो भी ताज्जुब कर रहा है कि कई यूरोपा मुल्क के दुकान पूरा खुल गया है, वहाँ कोई किस्म के बवाल नहीं है, कहीं नीदरलैंड में ना ऐसा किया जाए। Inratel zegt dat volledige opening veilig kan en wijst erop dat de winkels in de meeste Europese landen open zijn. खबरों में एक भयानक खबर यह रहा प्यारे सुनने वालों, आम्स्टरडम ओस में कलियां एक अंडरग्राउंड फैल कंटेनर जो रास्ता किनारे नीचे जमीन तलक है, उसी के अंदर से रोते हुए एक बेबी के आवाज सुनाई दिया। जो इसने सुना वो फौरन सिपाही को खबर कर दिया। सिपाही ब्रांडवेयर के लेकर के आया, कंटेनर को बाहर निकाला तो एक आध फैल में साकन हटाना पड़ा। तब देखा एक खेल जम्बो शॉपर जिसके अंदर में से ये बेबी को आवाज सुनाई दिया। सिपाही ने ये बिटिया बेबी को अपना यास में लपेट करके फौरन अस्पताल में पहुंचा दिया। Het meisje werd gisteravond rond 23 uur in een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam-Oost gevonden. ये बीती हुई सोमवार के कोनिंकल मार्शल से 11 जना को गिरफ्तार कर लिया है, जिन लोगों ने पिछले बरस 2 बड़ा परतयन आईफोन्स चोरी किए थे स्किफोल पर। ये दोनों परतयन आईफोन्स के कीमत है 18,5 मिलियन यूरो के। ये चोरी के तलाश में तो धोपाल में वो क्रिमिनल भी पकड़ा गया है जिन लोगों ने पिछले बरस दिसंबर में स्किफोल ओस में 16 मिलियन के आईफोन चोरी किए थे। Onderzoek से 9.200 iPhones पाए हैं gemeente Haarlemmermeer और दुitsland के एक bedrijf में। De Consumentenbond 97 viswinkels में कंट्रोल किया तो सिर्फ एक ही दुकान मिला है जहां मछली बेचा जा रहा है जिस तरह से कानून चाहता है। मालूम हो कि 98 viswinkels में मछली के नाम नहीं मौजूद है, कहां और किस तरह से मछली को पकड़ा गया है ये भी नहीं जानते हैं। Viskramen en viswinkels vermelden amper informatie over de vis die ze verkopen, terwijl dit wel verplicht is. avondklok 3 हफ्ता तलक फिर बढ़ा दिया गया है। 9 बजे रात से 5 बजे सवेरे तलक रास्ता पे निकलना मनाही है। नीदरलैंड का पॉपुलर टेलीविजन प्रोग्राम द वॉइस ऑफ हॉलैंड में शुक्रवार को जो पेश किया गया उसमें सूरीनाम का पैदाइशी 16 बरस के अलीसा फन उमरन हिस्सा लिए थे। मालूम हो कि उसने जीपी सेक्स के संगीत इफ द वर्ल्ड वाज एंडिंग तो प्री बैटल में मुकाबला किया तो उन्हीं की जीत हुआ है। अब वो एक राउंड फिर इसमें मौजूद रहेगी। Alisa van Omeren 16 jaar door naar volgende ronde Voice of Holland। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से है।
एक औरत अपने सहेलियों से बोले, हमार मर्दाना दिन और रात खूब काम करेला, बहुत पैसा कमाएल, इतना काम करे कि वो बीमार हो गए। अब जितना पैसा कमाएल वही पैसा से अब डॉक्टरी दवा के इलाज करवावत रहा। अब सब पैसा दोनों भी अच्छा ना भइल, मर गए। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।